नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस शानदार वीडियो में हम जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल करवाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कूपी कंप्यूटर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की DOB लिमिट क्रॉस, ऑनलाइन STM ऑर्डर, जन्म प्रमाण पत्र और इसी तरह की आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम ये जानें कि जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जिन लोगों के आधार कार्ड में जन्मतिथि का लिमिट क्रॉस हो चुका है तथा अब वह आधार कार्ड में जन्मतिथि का संशोधन करवाना चाहते हैं, तब UIDAI का रूल है कि अगर आपने अपने आधार कार्ड में पहली बार आधार कार्ड में जन्मतिथि का संशोधन करवा लिया है और उस समय अगर आपने अंक पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट का उपयोग किया था, तब आपको उसका कैंसिलेशन लेटर प्राप्त करके UIDAI को सबमिट करना ही होगा। तब ही आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हो पाएगा, अन्यथा आपका अपडेट नहीं होगा। कुल मिलाकर बोले तो जो लोग अपने आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस का संशोधन करवाना चाहते हैं और उन्होंने पहली बार आधार कार्ड में DOB अपडेट के समय अगर अंक पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट का उपयोग किया था, तब आपको कैंसिलेशन लेटर देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपने कोई और दस्तावेज उपयोग किया था, जैसे ग्राम पंचायत से लिखवाकर, स्कूल से लिखवाकर, MP MLA से लिखवाकर या फिर पैन कार्ड, पहचान पत्र, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उपयोग किए थे, तब आपको कैंसिलेशन लेटर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला ओरिजिनल, दूसरा फर्जी। ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र वह जन्म प्रमाण पत्र होता है जो किसी विभाग के द्वारा जारी होता है और जब जो चीज़ जारी हुई होती है उसी को कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा जन्म प्रमाण पत्र फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होता है जो कि फर्जी वेबसाइटों के द्वारा बनाया जाता है। वो किसी भी अधिकारी, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता है। वो केवल फोटोशॉप की मदद या फिर वेबसाइट के थ्रू जनरेट किया जाता है और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। वह फर्जी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स या किसी तरह की कोई भी गवाही या फिर किसी भी अधिकारी के सिग्नेचर या मोहर की जरूरत नहीं पड़ती है, तब वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होते हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में केवल ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल करवाने में आने वाली समस्याओं के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि आपके पास जो बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र है वो हाथ से लिखा हुआ है या डिजिटल बना हुआ है। क्योंकि पहले के ज़माने में आज से लगभग 5-6 साल पहले या 10 साल पहले हाथ से लिख करके जन्म प्रमाण पत्र बनते थे, लेकिन अब ज़माना डिजिटल हो गया है, तब से ये ऑनलाइन बनने लगे हैं जो कि CRS पोर्टल के थ्रू बनते हैं और यहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है। साथ ही जो पहले के जन्म प्रमाण पत्र थे उस पर कोई भी QR कोड नहीं होता है और अब जो जन्म प्रमाण पत्र आते हैं उन पर एक QR कोड भी होता है जिसके थ्रू आप जांच कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल गवर्नमेंट की वेबसाइट से बना हुआ है या नहीं है। दूसरी समस्या ये आती है कि यह नहीं पता लग पाता है कि जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से कैंसिल होगा, मतलब किस जगह पर हमें जाना पड़ेगा और हमारा जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल होगा। इसके लिए हम आपको बता दें कि अगर आपका बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र हाथ से बना हुआ था, तब आपके जन्म प्रमाण पत्र पर ही एक मोहर लगी होगी जहां पर आपके ग्राम सचिव या फिर नगर निगम, नगर पंचायत जो भी आपका लगता होगा, वहां के अधिकारी की वहाँ पर मोहर लगी होगी। साथ ही वहाँ पर आपका तहसील, ब्लॉक, जिला और प्रदेश भी लिखा हुआ होगा। वहाँ पर आपका पूरा पता लिखा होगा जहाँ से बस जारी हुआ है और जहाँ से आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है वहीं पर आपको उस जन्म प्रमाण पत्र को ले जाना है और वहीं से ही आपका वो कैंसिल होगा। इसके अतिरिक्त वो आपका कहीं से भी और कैंसिल नहीं होगा, इसलिए आपको वहाँ पर जाकर के ही उसे कैंसिल करवाना पड़ेगा। और अगर आपका डिजिटल बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र है तब आपका जन्म प्रमाण पत्र कुछ इस तरह का होगा और ऊपर की साइड पर लिखा हुआ होगा कि यह आपका जन्म प्रमाण पत्र किस ग्राम पंचायत से जारी हुआ है, किस जिले में जारी हुआ है, पूरी जानकारी वहाँ पर दी हुई होती है। इसलिए आपका जन्म प्रमाण पत्र जहाँ से भी जारी हुआ है आपको वहाँ जाना होगा और वहीं से आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल होगा। इसके अतिरिक्त आपका वह कहीं भी किसी भी जगह से कैंसिल नहीं हो सकता है। तीसरी समस्या ये आती है कि जन्म प्रमाण पत्र जब भी आप अधिकारी के पास लेकर के जाते हैं, जिस अधिकारी ने उसे जारी किया होता है, और वह ये कह देते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल होता है क्योंकि अगर आपका ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र होगा तब ही वह कैंसिल होगा, क्योंकि जो चीज़ जारी हुई होती है वही कैंसिल हो सकती है। जो चीज़ बनाई हुई या एडिट की हुई है वो चीज़ कैंसिल नहीं होती है। तो अगर आपकी चीज़ बनी हुई, मतलब आपका दस्तावेज बना हुआ ओरिजिनल था, तब वह जरूर कैंसिल होगा। इसलिए आप जब अधिकारी के पास जाएं
अगर वह ये बात बोलते हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल नहीं होगा और ना ही कैंसिल होता है, तब आप उन्हें बोलिए कि हमारे आधार कार्ड में ड्यूबल लिमिट क्रॉस है और अपनी पूरी समस्या बताइए। और अधिकतर लोगों में ये सुनने में आया है कि जिन लोगों के हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही वो अपने आधार कार्ड पर करवाना चाहते हैं। और इस समय जब आपने सब कुछ बनवा लिया होगा तब आपके पास 2 जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे। पहला वह जन्म प्रमाण पत्र जो इस समय आप डेट ऑफ बर्थ करवाना चाहते हैं, और दूसरा वह जन्म प्रमाण पत्र जो आपके पास पहले से उपलब्ध है, जो आपने फर्स्ट टाइम DUB अपडेट में आधार में दिया था डॉक्यूमेंट्स के रूप में, तो आपको उसे कैंसिल करवाना होगा। आपको अपनी समस्या को विस्तार से अपने अधिकारी को बताना है कि मेरी समस्या ये है कि मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो चुकी है और मुझे अपने जो हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ है हाई स्कूल की मार्कशीट पर वही अपने आधार कार्ड पर करवानी है, और उसी का हमने जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया है। हम खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, और साथ ही हमारे पास समस्या ये है, हमें कैंसिलेशन लेटर की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि UIDAI ने बोला है कि आपने फर्स्ट टाइम आधार कार्ड DUB अपडेट में अपने जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया था, उसे आप कैंसिल करा करके लाइए, तभी आपका DUB लिमिट क्रॉस सफलतापूर्वक संशोधन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप ये अपनी पूरी समस्या उस अधिकारी को बताएंगे तब हो सकता है कि वो आपका काम कर दें। अगर वो आपका काम नहीं करते हैं तब आगे की प्रक्रिया आप सुनिए, आपको पता लग जाएगा। चौथी समस्या ये आती है कि जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह का अधिकारी अगर आपको बोलते हैं तब आप उन्हें समस्या बताने के बाद भी अगर वो कहते हैं कि हमारी अथॉरिटी नहीं है इसे कैंसिल करने की, या फिर कोई भी बहाना बनाते हैं, उनसे आप कहिए, आप अपने लेटर पैड पर ये लिख कर दे दीजिए कि आपका जन्म प्रमाण पत्र हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे या फिर कैंसिल नहीं होता है, और उनसे कहिए आप इस पर मोहर और साइन कर दीजिए ताकि हम उच्च अधिकारियों से जाकर के रिक्वेस्ट कर सकें। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले अधिकारी को आपको डायरेक्ट ये एक्शन नहीं लेना है, आपको थोड़ा उन्हें अपनी समस्या को पूरा एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ उन्हें रिक्वेस्ट भी करनी है कि सर हमारी ये समस्या है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस तरह की आपकी थोड़ी समस्या आपकी बतानी है ताकि वो आपकी समस्या समझ सके। कभी कभार क्या होता है कि अधिकारी आपकी समस्या आप जब नहीं बताते हैं तो उन्हें पूरी समस्या नहीं समझ आ पाती है, लेकिन अगर हाँ आप पूरी समस्या बता चुके हैं, वो आपकी समस्या को जानते भी हैं, तब भी वो आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ये लेटर पैड वाला जो है सिस्टम अपनाइए, जिसके बाद वो अपने लेटर पैड पर उम्मीद है कि लिख करके देंगे। मुझे लगता है कि वो 1% चांस है लिख कर दे, अन्यथा नहीं देंगे। और अगर लिख कर दे देते हैं तब आपके पास ये अगला ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी भी ज़िले या तहसील में तो आप रहते ही होंगे, साथ ही आपकी वहाँ पर तहसील भी लगती होगी, तब हम आपको बता दें कि हर तहसील में एक तहसील दिवस होता है, जिसे हम राज दरबार बोलते हैं। वहाँ पर उच्च अधिकारी हर सप्ताह में एक दिन होता है, आप तहसील में जाकर पता कर सकते हैं कि यहाँ पर तहसील दिवस कब लगता है, जिसके बाद आप वहाँ पर जाएंगे और आप वहाँ पर अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखेंगे कि हमारी 2 डेट ऑफ बर्थ है और हम एक जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल करवाना चाहते हैं, जिसके बाद जो भी वहाँ पर अधिकारी होंगे वो आपका समाधान जरूर करेंगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसके बाद भी अगर आपकी मदद नहीं होती है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे कि आप अपनी समस्या का समाधान किस तरह करवा सकते हैं। आखिरी और 5वीं समस्या ये भी हो सकता है कि अधिकारी ये बताए कि हमारे पास पुराने जन्म प्रमाण पत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तब कैसे कैंसिल कर दे। अगर आपके पास ये समस्या आती है तब हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल है और अथॉरिटी के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू जारी हुआ है और उसका रिकॉर्ड ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले का समय ये था कि पहले के सिस्टम में जो भी रिकॉर्ड रखा जाता था वो आपका रजिस्टर में रखा जाता था, और वो रजिस्टर्ड अब भी ऑफिसों में उपलब्ध होते हैं। जब आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा तब कोई और अधिकारी होंगे और इस समय कोई और अधिकारी होंगे। अब सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, जिस वजह से अधिकारी चाहते ही नहीं है कि आपका DUB लिमिट क्रॉस सही हो पाए, या आपकी जो DUB लिमिट क्रॉस वाली समस्या है उसके लिए हम परेशान हों। इसलिए वो सीधा आपसे यही बोल देते हैं कि आपके पास जो हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र है उसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तब आप उनसे बोलिए कि अगर आपके पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तब ये बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया। अगर ऐसा है तब भी आप उन्हें बोल सकते हैं कि अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तब आप अपनी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे अपने लेटर पैड पर लिख कर दीजिए कि हम आपका काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आप अपने
राज दरबार वाली जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है उसे अपनाइए। अगर वो भी आपका नहीं वहाँ पर समाधान होता है तब आप अपने एसडीएम के पास जा सकते हैं। इसके अलावा तब भी आपका समाधान नहीं होता है तब आप अपने डीएम के पास एक एप्लीकेशन के थ्रू उनके कार्यालय में विजिट कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता करके अपना समाधान करवा सकते हैं। क्योंकि आपकी जो समस्या है अगर एक अधिकारी नीचे का नहीं करता है तब आप उनके उच्च अधिकारियों के पास जा करके अपनी समस्या को बताएंगे, तब ये आपका समाधान होगा। अगर आप घर बैठे रहेंगे तब आपका कोई समाधान नहीं करने आएगा। साथ ही आपकी ड्यूबी निपटान से जुड़ी समस्या है तो समस्या आपकी है, इसलिए समाधान भी आपको ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी कोई समस्या का समाधान करने नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी है तब आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर आपका अब भी कोई सवाल है इस वीडियो से जुड़ा तब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपका कोई भी टॉपिक है जिस पर हम वीडियो लेकर के आए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आधार कार्ड ड्यूबी लिमिट क्रॉस से जुड़े बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जैसे ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर किस तरह बनवाना है। अगर आपने पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया था तब ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर किस तरह बनवाना है। साथ ही ड्यूबी लिमिट क्रॉस मास्टर क्लास का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, जिसे आप देख लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको आधार से जुड़े जो भी नए अपडेट आते हैं उसकी आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमसे कॉल पर सलाह लेना चाहते हैं तब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देखिए, या फिर यहाँ पर थंबनेल पर दिख रहा है इस वीडियो को हमारे चैनल पर जा करके देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई सवाल होता है तब आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।